हिंसा के बाद शांति प्रस्तावित होती है, ऐसा किसी ने कहा है। अब आप सोच रहे होंगे कि इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर बात करने वाला मैं अचानक ये हिंसा, शांति, ये सब क्या कह रहा है। जी हाँ, इस बात को मैं इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलपमेंट के साथ रिलेट करने वाला हूँ। मैं आपको एक सवाल पूछता हूँ, आप मुझे उसका जवाब दीजिए। बिजनेस, इंडस्ट्रीज, इंफ्रास्ट्रक्चर, ये कहाँ डेवलप हो सकता है? जिस जगह पर अशांति हो या जिस जगह पर शांति हो। इंडस्ट्रियलिस्ट अपना पैसा कहाँ लगाएगा? जवाब एकदम सिंपल है, वो उसी जगह पर अपना पैसा लगाएगा जहां पर शांति रहेगी, पीस रहेगा, उसी जगह पर हो जाएगा। और जहां अशांति रहेगी वो वहां पर नहीं जाएगा। ऐसा ही कुछ हो रहा था गढ़चिरौली में। जी हाँ, मेरी स्टोरी का नाम है गढ़चिरौली, फ्रॉम वायलेंस टू पीस टू प्रोग्रेस। 3 डॉट्स है जो मैंने कनेक्ट किए हैं, इसके ऊपर मैंने ये स्टोरी बनाई है। जबरदस्त स्टोरी है, सुनते रहिए। 1960 में महाराष्ट्र की निर्मित हुई, तब से तो आज तक गढ़चिरौली जो ईस्टर्न विदर्भ में आता है, ईस्टर्न पार्ट ऑफ महाराष्ट्र में आता है, हमेशा दुर्लक्षित जगह रही है, जंगल से घिरी। और ये जगह नक्सलग्रस्त थी, जहां पर वायलेंस ये हमेशा का एक फीचर हुआ करता था। कोई भी जाने के लिए वहां डरता था। ये इतने सालों में होते रहा, परंतु इसके कारण गढ़चिरौली और वो पूरा भाग डेवलपमेंट, प्रोग्रेस से वंचित रहा। किसी में वो करेज नहीं था, विल नहीं था कि नक्सलवाद को छत्तीसगढ़ और ईस्टर्न विदर्भ से समाप्त किया जाए, क्योंकि बड़ा ही रिस्की जोन था। परंतु ये परिस्थिति बदलना तो आवश्यक है। इसकी जिम्मेदारी कौन उठाएगा? ये था इस स्टोरी का पार्ट 1। अब बताता हूं पार्ट 2। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कौन है? देवेंद्र फडणवीस। देवेंद्र फडणवीस जी के कुछ यूनिक प्रोजेक्ट्स कौन से हैं? मुंबई कोस्टल रोड, समृद्धि महामार्ग, मेट्रो, ऐसे हाई प्रोफाइल प्रोजेक्ट्स फडणवीस जी के है, ये आपको पता है। फडणवीस जी आते हैं नागपुर से। अब मुख्यमंत्री है, पालक मंत्री पद यदि उनको लेना है किसी भी शहर का, तो किसी अच्छे डेवलप शहर का पालक मंत्री पद ले सकते थे। जैसे नागपुर है, नागपुर तो उनका घर ही है। परंतु फडणवीस जी ने पालक मंत्री पद कौन से शहर का लिया? जब ये मायावती की सरकार आई तब उन्होंने लिया गढ़चिरौली का। मुंबई कोस्टल रोड बनाने वाला आदमी, मेट्रो बनाने वाला आदमी पालक मंत्री पद कहां का लेता है? गढ़चिरौली का, जो महाराष्ट्र का सबसे दुर्लक्षित शहर। अब आप सोच रहे होंगे फडणवीस जी ने गढ़चिरौली का पालक मंत्री पद क्यों लिया? जी हाँ, उनको एक मैसेज देना था। आई एम नॉट देयर ओनली फॉर बिग सिटीज, आई एम देयर फॉर द मोस्ट इग्नोर्ड सिटीज एंड द रीजन्स ऑफ महाराष्ट्र। ये एक स्ट्रॉन्ग मैसेज देवा भाऊ ने पूरे महाराष्ट्र को दिया। अब पालक मंत्री पद लेने के बाद में सबसे बड़ा मैसेज नक्सलवादियों को गया कि भाई महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री यहां आ रहा है, अब मामला उतना आसान होगा नहीं, पूरी होम मिनिस्ट्री आने वाली है यहां पर। ये एक पहला मैसेज नक्सलवादियों को गया। उन्होंने इस परिस्थिति को बहुत सीरियसली लिया, बिकॉज गोइंग विल गेट टफ फॉर देम फ्रॉम नाउ ऑन, क्योंकि मुख्यमंत्री ही पालक मंत्री बन गया है। और सच बताऊं, गढ़चिरौली का पालक मंत्री पद लेना ये अरे गरे का काम नहीं है, हिम्मत वाला काम है। कोई भी नहीं चाहेगा उस जगह का पालक मंत्री पद लेना। पॉलिटिशियंस को चाहिए सेफ जगह, पर फडणवीस जी ने गढ़चिरौली चुना। यही फर्क करता है देवेंद्र फडणवीस में और बाकी पॉलिटिशियंस में। तो आप देख रहे होंगे कितने एनकाउंटर्स पिछले कई सालों से नक्सलवाद ग्रस्त इलाकों में होते आ रहे हैं नक्सलवादियों के। इससे हुआ क्या? उनका हौसला टूट गया। अब आता हूं पार्ट 3 में मेरी स्टोरी के। आज की खबर है, नक्सलियों का सबसे बड़ा सरगना भूपति, जिसके ऊपर 6 करोड़ की बाउंटी थी, उसने और उसके साथ 61 नक्सलवादियों ने अपने घुटने टेक दिए हैं महाराष्ट्र सरकार के सामने। उन्होंने सरेंडर किया है। 6 करोड़ की बाउंटी थी भूपति नाम के नक्सलवादी के ऊपर। फडणवीस सरकार बधाई के पात्र है, जिन्होंने नक्सलवाद का प्रॉब्लम नियंत्रण में लाया है। अब आता हूं ये स्टोरी के चौथे सेगमेंट में। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। गढ़चिरौली में नक्सलवाद कम करने के कारण वहां शांति प्रस्तावित हुई।
शांति प्रस्तावित होने के बाद क्या किया महाराष्ट्र सरकार ने? गढ़चिरोली में डेवलपमेंट चालू किया। डेवलपमेंट मतलब पहले इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, जैसे हाईवेज है, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, ये सब ठीक करना चालू किया। गढ़चिरोली को नागपुर, मुंबई से कनेक्ट करने के प्रोजेक्ट चालू हो गए, जैसे समृद्धि महामार्ग है, रेलवे लाइन है, इंफ्रास्ट्रक्चर का काम तो चालू हो गया। अब फडणवीस जी ने उनके ही शहर में मतलब गढ़चिरोली में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट शुरू कर दिया। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में छोटा मोटा प्रोजेक्ट गढ़चिरोली में नहीं आया। कौन सा प्रोजेक्ट आया बताओ आपको? भारत का ही नहीं तो पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा स्टील प्लांट गढ़चिरोली में आ रहा है। उसकी वैल्यू है 1,00,000 करोड़ के ऊपर। इतना बड़ा प्रोजेक्ट गढ़चिरोली में आ रहा है। JSW का, जिंदल। आप मुझे प्लीज कमेंट में लिख के भेजिए कि 1,00,000 करोड़ में कितने जीरो होते हैं, क्योंकि मैं भी नहीं कैलकुलेट कर पा रहा हूं। फडणवीस जी ने 3,00,000 करोड़ का गढ़चिरोली के लिए एक इन्वेस्टमेंट प्लान बनाया है, जो गढ़चिरोली को भारत का फर्स्ट ग्रीन स्टील हब बनाएगा। जी हाँ, 3,00,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट। 3,00,000 करोड़ में कितने जीरो लगते हैं, ये मेरा आपको फिर से सवाल है। गढ़चिरोली डिसाइड करेगा भारत के स्टील रेट्स। 1,00,000 जॉब्स क्रिएट हो गए यहां पर। 1,00,000 लोगों को रोजगार मिलेगा। कितना जबरदस्त पोटेंशियल होने वाला है गढ़चिरोली में। देखिए, केवल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट नहीं होगा तो पर्यावरण की भी रक्षा करने वाले हैं ये प्रोसेस में। ये लोग कितने पेड़ लगाने का प्लान है इनका पता है आपको? 5 करोड़ पेड़ लगाएंगे, साथ में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट भी करेंगे। इंडस्ट्रीज, रोजगार और पर्यावरण साथ साथ आगे जाएंगे। इसी की क्या कमी थी तो लॉयड्स मेटल्स एंड एनर्जी ये एक बहुत बड़ा प्लांट गढ़चिरोली में बना रही है। JSW अलग, ये लॉयड्स का है। एक मेगा प्लांट लॉयड्स मेटल्स एंड एनर्जी गढ़चिरोली में बना रही है। और लॉयड्स वालों ने ये कहा है कि जो नक्सलवादी सरेंडर कर रहे हैं उनको हम हमारे प्लांट में काम देंगे। अब आप देखिए कितनी अच्छी बात है ये, कितनी पॉजिटिव खबर है ये फोटो देखिए। ये फोटो में आपको दिखेंगे वो नक्सलवादी जिन्होंने सरेंडर किया है, उनके हाथों में बाबा साहब की बनाई संविधान दिखेगी आपको, संविधान की प्रत दिखेगी आपको। जी हाँ, ये संविधान की प्रत उनके हाथों में है। और ये संविधान की प्रत किसने दी उनके हाथों में? स्वयं देवा भोग ने। मुझे ऐसा लगता है कि बाबा साहब के संविधान की सही सेवा देवा भोग कर रहे हैं। यदि आज हमारे बीच में बाबा साहब रहते तो देवा भोग को आशीर्वाद देते, क्योंकि जिन हाथों में बंदूकें थी जो लोगों की जान लेती थी, आज उनके हाथों में बाबा साहब की बनाई संविधान है जो इन युवकों को एक सही रास्ता दिखा रही है। आज बाबा साहब बहुत प्रसन्न होते यदि हमारे बीच रहते तो, हमारे मुख्यमंत्री को आशीर्वाद देते। मैं बधाई देना चाहूंगा हमारे मुख्यमंत्री को, कितना अच्छा काम कर रहे हैं। आपने देखा ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ गढ़चिरोली कैसे हुआ है पिछले कई सालों में। पहले वायलेंस, फिर पीस, वायलेंस से पीस, पीस के बाद इंफ्रास्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर के बाद इंडस्ट्रियलाइजेशन। क्योंकि मुझे आपको पूछना है, जो यंग लड़के रहते हैं उनके हाथ में इंडस्ट्री की मशीन चाहिए कि मशीन गन चाहिए? इसका मुझे आप जवाब दीजिए कमेंट में लिख के। यंग लड़कों को रोजगार चाहिए, उनके हाथ को काम चाहिए, बंदूक नहीं चाहिए। हर माँ बाप को लगता है कि अपने बेटे को अच्छी नौकरी मिलनी चाहिए, हर महीने पगार मिलना चाहिए, फिर उसकी शादी होगी, बच्चे होंगे। ये हर माता पिता का सपना रहता है। माता पिता का सपना ये नहीं रहता है उनका लड़का मशीन गन लेके लोगों को मारे और खुद भी मर जाए एक दिन। ये किसी को लगता नहीं है, किसी को पसंद नहीं है ये सब। सभी माता पिता अपने बच्चों से प्यार करते हैं, एक खुशहाल परिवार की अपेक्षा करते हैं माता पिता। परंतु गढ़चिरोली और माओवादी इलाकों में भलता ही कुछ हो रहा था। बंदूकें उठा रहे थे लड़के और लोगों को मार रहे थे। महाराष्ट्र सरकार और केंद्र सरकार को ये पता था ये प्रॉब्लम। अमित शाह जी केंद्र सरकार में इतने बड़े मंत्री है, उन्होंने पूरी ताकत लगा दी ये माओवाद और नक्सलवाद को समाप्त करने के लिए। और महाराष्ट्र से उनको सपोर्ट मिला देवेंद्र फडणवीस जी का।
इन्होंने ये इशू को बहुत सीरियसली लिया है। बधाई देना चाहूंगा महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी को, जिन्होंने गढ़चिरौली में शांति प्रस्तावित की, वहां के युवकों को एक अच्छा मार्ग दिखाया और वहां पर रोजगार की निर्मित होगी, वहां के लड़कों को लड़कियों को हाथ को काम मिलेगा, अच्छे दिन उनको मिलेंगे। मैं बधाई देना चाहूंगा गढ़चिरौली के लोगों को। आपको मेरा ये पॉइंट ऑफ व्यू कैसा लगा, मुझे फीडबैक दे दीजिए। 1 लाख करोड़ में कितने जीरो लगते हैं वो लिख के जरूर भेजिए, मत भूलिए। मेरे इस वीडियो को शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, हाइप कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को दबाइए। मतलब अगला वीडियो डालूंगा तो आपको उसका नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाएगा। मेरे वीडियो बड़े ही रोचक रहते हैं, देखते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद आपका।